सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल RGPV रूमर्स। तो जैसा कि आपको पता था कि हम लोग जल्द ही हमारे चैनल पे सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग क्लासेस जो है वो लेने वाले हैं या लॉन्च करने वाले हैं। तो वो घड़ी जो है वो आ चुकी है, वो टाइम आ चुका है जब हम इन क्लासेस का काइंड ऑफ जो है इनको चालू कर रहे हैं। आई नो हमने 1 सितंबर कहा था एंड 4 सितंबर को ये आपको वीडियोस मिल रही है। दैट इज़ ऑलमोस्ट 3 दिन लेट, ठीक है। बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ इश्यूज आ रहे थे हमारे यूट्यूब के अंदर, जिसकी वजह से हम ये क्लासेस पहले नहीं अपलोड कर पाए। और डोंट वरी, अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे। हो सकता है आपके पास दिन में 2 से वीडियोस या फिर एक ही वीडियो, ऐसे करके लाइक कैसे भी, बट आपकी जो है सीरीज वो कंप्लीट होने वाली है। एंड दिस विल बी विद इन द मंथ ऑफ सितंबर इटसेल्फ, क्योंकि आई नो आपके पास अब जो जितने भी लोग ये देख रहे होंगे वो जो है सेकेंड ईयर के बच्चे मोस्टली आपके पास जो है सीखने का टाइम होगा। एंड आई नो बहुत सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे भी होंगे, तो देखो उनके पास भी टाइम कम ही होता है। एंड इट गोज सेम फॉर बोथ द ईयर्स, ठीक है। क्योंकि RGPV में अगर आप देखो तो दोनों ही ईयर्स का ऑलमोस्ट आप कह लो, देखो जैसे अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे होंगे, ठीक है, तो उनका बेसिकली आपके पास बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगा। या फिर लाइक आप सेकेंड सेम में जाओगे तो एंड थर्ड सेम में आपको बेसिकली अगेन C++ एंड काइंड ऑफ आपको पाइथन भी शायद आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके का पैटर्न रहता है। तो देखो सीखने के लिए कोडिंग आपके पास हमेशा कम टाइम ही रहेगा। एंड मैं अभी से मान के चलती हूँ कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो हम सितंबर में जो है इस लैंग्वेज को कंप्लीट करने का पूरी तरीके से ट्राई करेंगे। एंड हाँ, इसके जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। लाइक देखो कभी भी आधे घंटे तक ये वीडियो नहीं खींचेगा, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस लाइक 20 या 25 मिनट, 25 मिनट से आगे कभी भी ये वीडियो नहीं जाएगी। 25 मिनट भी मैं लाइक ट्राई करूँगी कि ना ही जाए, बिकॉज देखो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों के पास अपनी पढ़ाई भी होती है, असाइनमेंट्स भी होते हैं एंड काइंड ऑफ कॉलेज लाइफ को फन करने का भी थोड़ा बहुत टाइम होता है। सो देखो ये वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प, शॉर्ट एंड लाइक यूज़फुल रहेंगे। इसमें आप पूरी कोडिंग जो है सीख जाओगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, ये मैं आपको श्योर करती हूँ। लाइक देखो आपको बहुत सारे कोर्स मिलते होंगे, ठीक है, जो सबसे पहले तो पेड रहते हैं एंड आपको नहीं पता होता कि उसके अंदर वो किस तरीके का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। द वर्स्ट थिंग इज़ कि आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर आप किस तरीके का पढ़ाई होने वाली है और वो यूज़फुल रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। बट लेट मी टेल यू, अगर आप कोई फ्री कोर्स ले रहे हो तो सबसे पहले आप उससे जो एक्सपेक्टेशन रखते हो वो आपको मिलती है, क्योंकि फ्री जब भी कोई कोर्स लॉन्च होता है हमेशा लाइक कोई भी कंपनी या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल अगर उसको लॉन्च करता है तो वो इसी उम्मीद से करता है कि अगली बार भी जब इंसान उस चीज़ को देखे तो वो उतने ही एक्साइटमेंट से देखे। बट कंपेयरिंग टू द कोर्सेज विच आर लाइक जिन्हें मतलब सेल किया जाता है, जो पेड होते हैं, उसमें ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत मिसिंग मिल सकती है। बट येस, आई रिस्पेक्ट ऑल दीज कोर्सेज। लाइक देखो उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में उतना ट्रस्ट बिल्डअप कर रखा होगा स्टूडेंट्स में कि लोग जो है उनके कोर्सेज जाके लेते हैं। बट हम ये जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लॉन्च करने वाले हैं। एंड यस, ये कोर्स बाकियों से अलग कैसे रहेगा, मैं आपको इसका सिर्फ एक शॉर्ट लाइन में बताना चाहूँगी कि देखो हर किसी का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है। एंड इंसान जब एक चीज़ को प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझने लग जाए, ठीक है, प्रैक्टिकली इज़ द बेसिक थिंग, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ये सीख जाओ कि कोडिंग का रियल लाइफ से क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, एंड कोडिंग हम क्यों कर रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स अगर आपको क्लियर हो जाए तो आपका गोल एंड आपका पर्सपेक्टिव दोनों ही क्लियर रहता है और आपको काम करने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है एंड आपको सीखने की भी बहुत इच्छा होगी, राइट। तो हर किसी का अलग होता है, ठीक है।
तो हर किसी की तरीके, हर किसी के क्वेश्चंस, हर किसी की चीज़ें बहुत ही अलग एंड डिफरेंट होती हैं। तो मेरा मानना सिर्फ यही है कि आप जो है 100% इस चीज़ पे फोकस करिए कि आपको जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है? एंड प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखो कोडिंग अगर मैं कहूँ तो आपकी लैंग्वेज में और भी अच्छे से अगर मैं बात करूँ तो देखो सिंपल जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, राइट? 11th-12th में हम मैथ्स पढ़ते हैं, जिन जो बच्चे मैथ्स के होंगे, राइट? आई थिंक सॉरी सभी मैथ्स के हैं। तो आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो एंड आपको समझ में आना चाहिए एक चीज़ कि जो हम मैथ्स पढ़ते थे उसमें हम सीक्वेंस और सीरीज के जो एपी वाली चीज़ होती थी उस पे हम क्या करते थे कि हम जो है उनका जनरल फॉर्मूला, उसका सम का फॉर्मूला, उस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे ताकि हमें वो जो फॉर्मूला है वो याद हो जाए, राइट? तो देखो कोडिंग इज़ समथिंग जो मैं मेरे तरीके से समझती हूँ कि आप जो है जितना ज़्यादा मेमोराइज़ कर पाओगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ यूज़ हो रही हैं और इस चीज़ का क्या फंक्शन है, राइट? लाइक हमें ये पता है कि मैथ्स में जब हम ऐड साइन लगाते हैं, प्लस वाला साइन, तो चीज़ें बढ़ती हैं, ऐड होती हैं, राइट? तो कोडिंग में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पीछे का एक मतलब है जो आपको पता लगना चाहिए, जो आपको समझ में आना चाहिए, जो आपको याद रखना आना चाहिए, राइट? तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो एक काफ़ी फन तरीका होता है लॉजिक्स लगाने का क्वेश्चन में। तो तब आपको काफ़ी जल्दी क्लिक होगा कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपने वो लॉजिक क्रैक कर लिया तो आई फील आप कोई भी बड़ा से बड़ा कोड लिख सकते हो एंड कोई भी कंपनी का इंटरव्यू आसानी से या फिर टेस्ट या जो भी है उसे क्लियर कर सकते हो, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद इट, ठीक है? कुछ चीज़ें मैं बेसिक से थोड़ा सा इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आपको कनेक्शन काफ़ी अच्छा बिल्डअप हो पाए, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी, इस कोर्स में आप जो है बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कह रही हूँ ताकि आपका भला हो सके। देखो मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम एक एक चीज़ करेंगे, बट आपके पास इसमें इसको सीखने के लिए आप मोबाइल और पीसी अगर आपके पास है इन दोनों में से तो बेस्ट है, क्योंकि देखो आप ये जो वीडियो देख रहे हो वो भी शायद मोबाइल पे या पीसी पे देख रहे होगे। बट बेटा जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो उसके साथ एक बहुत ही अच्छी हैबिट आप अपने अंदर बिल्डअप करिए कि आप अगर लैपटॉप रख सकते हैं तो वेरी गुड एंड मतलब बहुत ही अच्छा होगा आप अगर लैपटॉप पे कंटिन्यूसली हमारे साथ ही सुनते सुनते कोडिंग कर पा रहे हैं। फ़ोन में कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, आपके पास फ़ोन एंड लैपटॉप है तो आप फ़ोन पे वीडियो चलाइए, लैपटॉप पे आप कोडिंग करिए। और लाइक स्प्लिट स्क्रीन करके भी अगर आप किसी में से एक कर सकते हैं तो ज़रूर उस चीज़ को फॉलो करिए, बिकॉज आपके जब हाथ चलेंगे कीबोर्ड पे या जो भी हमारे पास लिखने का होता है उस पे तो आप काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे। बेटा प्लीज़ पेन और पेपर पे रिलाय उतना मत करना कोडिंग सीखने से, क्योंकि वो लॉजिक कभी भी आपके अंदर बिल्डअप नहीं हो पाएगा। एंड कमिंग टू द पॉइंट कि आपको नोट्स का क्या करना है, तो बेटा देखो एक ही चीज़ बोलूँगी इस चीज़ पे कि नोट्स जो हैं वो आपको बनाने हैं, बट ओनली शॉर्ट नोट्स, ठीक है? कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ का ये फंक्शन है तो आप वो लिख दीजिए। कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन करने को दिया जा रहा है तो आप पेन पेपर पे सॉल्व कर लीजिए ना उसको, अगर आपको थोड़ा और नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको कोड करके देखिए, ठीक है? इतना आपका पेन पेपर का सिर्फ काम होगा, इससे ज़्यादा आप पेन पेपर को प्लीज़ यूज़ मत करिएगा। बिकॉज लेट मी टेल यू कि जितना ज़्यादा आप पेन पेपर को यूज़ करोगे आपका जो लॉजिक है वो सिर्फ पेन पेपर तक सीमित रह जाएगा, और जब आपको कंप्यूटर पर कोडिंग करने को बोला जाएगा तब आपके हाथ जो हैं काँपेंगे। अच्छी बात है, आपको एक बार पैटर्न लर्न करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पेन पेपर पे भी करने होते हैं। एंड लेट मी टेल यू काफ़ी बार जो आपके टेस्ट होते हैं लाइक गेट हो गया एंड ऑल हो गया, इन सब पे आपको थोड़ा बहुत पेन पेपर पे ही कोडिंग करना आना चाहिए। बट देखो बेटा एक ही चीज़ है कि आपको जब आप बिगिनर से सीख रहे हो ना तब आपको पेन पेपर से ज़्यादा कंप्यूटर की हैबिट होनी चाहिए ताकि आप सब कुछ याद कर पाओ, मेमोराइज कर पाओ। बट यस आप दोनों का ही इक्वली यूज़ करना फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? बट मेजरली अगर कहूँ तो लैपटॉप, पीसी, मोबाइल इन सब का यूज़ आप करना, ठीक है? चलिए
तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस कोर्स में क्या मतलब एक चीज़ जो है हमने इम्प्रूव करने का सोचा है। देखो, बाकी सब कोर्सेज़ में हमारी जो भी मतलब कोर्स या प्लेलिस्ट कह सकते हो, उसमें हमारी काफ़ी सारी स्लाइड्स जो थी, वो ऑलरेडी हम टाइप करके लाते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास टाइम का जो है थोड़ा कंस्ट्रेंट है। बट अभी हम टाइम कंस्ट्रेंट को अगर एक साइड में रखें एंड अगर अच्छे से सीखने की बात करें, तो हमारे पास पूरा 1 मंथ है, ठीक है? सिर्फ 2 से 3 दिन निकले हैं, बाकी हमारे पास पूरा मंथ है। तो हम एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास जो है काफ़ी टाइम है, एंड इसमें हम जो है एक-एक चीज़ लिख-लिख के कोड करके सीखेंगे, ठीक है? तो आपको इसमें 2-4 चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। दैट इज़ कि जो स्लाइड्स हैं वो मैंने बिल्कुल भी टाइप नहीं करी हैं। देखो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे एक भी स्लाइड्स मैंने आपकी टाइप नहीं करवाई है। यहाँ पे मैं खुद लिख के आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मिलेगी एंड आप मुझसे रिलेट एंड कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? एकदम ऑफलाइन क्लास जैसे आपकी होती है कॉलेज में, स्कूल में, उसी तरीके से ये होगी। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको खुद से कोड करके भी दिखाऊंगी एंड उसके आउटपुट भी लाकर दिखाऊंगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, जिसको आप बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अभी जो भी हमारे बिगिनर से बिगिनर बच्चे होंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, चाहे वो सेकेंड ईयर के हों, दोनों के दिमाग में ही आ रहा होगा, जिससे मैं ले लेती हूँ, विच इज़ कि हम जो है ये कोडिंग क्या होता है, ठीक है? कोडिंग क्या होता है एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है? प्रोग्रामिंग, ओके। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, प्लीज़ मेरी स्पेलिंग्स पे मत जाइएगा, ठीक है? मेरे इमोशन, मेरे पढ़ाने, मेरे एफर्ट पे जाइएगा, क्योंकि काफ़ी बारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दैट, ठीक है? तो अब पहले तो बात करते हैं कि कोडिंग क्या होती है एंड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है? तो बेटा देखो, कोडिंग की अगर बहुत अच्छे से मैं बात करूँ, ठीक है, तो कोडिंग इज समथिंग जो कि मतलब समझ लो, ये मैं हूँ, ठीक है? ये जो है, ये मैं हूँ, ठीक है? दिस इज मी एंड दिस इज माई कंप्यूटर, ठीक है? दिस इज माई कंप्यूटर, ठीक है? दिस इज मी एंड दिस इज माई कंप्यूटर। और अगर मैं बात करूँ कि कोडिंग क्या होती है, तो ये मेरे और कंप्यूटर के बीच की बातचीत को मैं कह रही हूँ कि कोडिंग है, ठीक है? इंट्रैक्शन, ठीक है, और बातचीत बिटवीन मी एंड माई कंप्यूटर, दैट इज कोडिंग, ठीक है? आप समझ लो, कंप्यूटर आपका एक दोस्त है और आप हो, ठीक है? और आप जब अपने दोस्त से बात करते हो, उस प्रोसेस को हम अगर रियल लाइफ में कहूँ तो हम क्या बोलते हैं? टॉकिंग, टॉकिंग। बट यहाँ पे कंप्यूटर से जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बस अलग नाम देते हैं, विच इज कोडिंग, ठीक है? अब ये बातचीत हम करते कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अपने दोस्तों से जब बातचीत करते हैं, तो हम शायद हो सकता है हिंदी का प्रयोग करें, ठीक है? हो सकता है हम इंग्लिश का प्रयोग करें, और हो सकता है हम एक्सेट्रा बहुत सारे लैंग्वेजेस का प्रयोग करें, राइट? तो जो ये लैंग्वेज है, ये क्या है? माध्यम है क्या? माध्यम कह सकती हूँ, मतलब मीडियम है क्या आपका बातचीत करने का, ठीक है? बातें, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, राइट? तो यही सेम चीज़ जो होती है प्रोग्रामिंग की होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, अब बहुत सारी इसमें लैंग्वेजेस हो सकती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है? सी प्लस 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 एक लैंग्वेज होती है, जावा एक लैंग्वेज होती है, ठीक है? बहुत सारी लैंग्वेजेस आपके पास यहाँ पे होती हैं, जिनका आप यूज़ करते हो फॉर डूइंग प्रोग्रामिंग, ठीक है? और यहाँ पे हम इस कोर्स में जो लैंग्वेज ले रहे हैं, दैट इज सी लैंग्वेज, ठीक है? तो अभी के लिए हम बाकी सारी लैंग्वेजेस को एक बार के लिए भूल जाते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज पे फोकस करके चल रहे हैं कि मेरे और कंप्यूटर के बीच में मुझे बातचीत करनी है, ठीक है? और मैं जो है जिस मीडियम या जिस माध्यम का यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ प्रोग्रामिंग, ठीक है? चलिए, एंड अब हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं?
क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि कंप्यूटर आखिर में एक मशीन है, वो कोई आपका दोस्त नहीं है कि आपकी बातें आसानी से सीख जाएगा या मतलब आप बस बोलोगे और समझ जाएगा, नहीं। हम ऑब्वियसली हमको एक बात पता होती है कि कंप्यूटर में हमारे पास यहाँ पे 0 से 1 वाली जो लैंग्वेज है वही एक्सेप्ट होती है। इसके अलावा कंप्यूटर को कोई भाषा नहीं आती, राइट? तो कंप्यूटर जो है हमारी एक डम मशीन है। हम उसको ऐसा तो नहीं बोल सकते ना 0 1 1 0 0 1, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते ना। ऐसे हम कब तक बोलेंगे? तो जो ये सफ़र होता है प्रोग्रामिंग, पहले तो हमने कोडिंग करी, कोडिंग हमने यूज़ करी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज को यूज़ करके, और फिर 0 से 1 कन्वर्ट करने के लिए हम बहुत सारे कंपाइलर्स का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कंप्यूटर में जो है हम यूज़ करते हैं बहुत सारे कंपाइलर्स जो हमारी लैंग्वेज को उस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं 0 से 1 में, एंड हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी बात को समझ जाता है, राइट? तो सीपीयू में जो है मतलब बहुत सारे एक्सट्रैक्शंस होते हैं। आपके कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, हम बोलते हैं ना कि सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें काफ़ी सारी एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं या फिर आप कह लो लेयर्स होती हैं जो बेसिकली सिर्फ 0 और 1 वाली लैंग्वेज, ठीक है, 0 और 1 वाली लैंग्वेज ही समझ पाती हैं, राइट? तो क्योंकि वो 0 से 1 वाली लैंग्वेज ही समझ पाती हैं, तो हमें एक चीज़ पता है कि हमें जभी भी मतलब अगर कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी लैंग्वेज को कंपाइल करके 0 से 1 वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, और फिर कंप्यूटर जो है उसको सीपीयू को मतलब जो कोडिंग है वो सीपीयू तक जाएगी और जो है समझ में आएगा कंप्यूटर को कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो जिसमें हम एक लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है, मतलब वो जिसमें लाइक हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं वो हमारे पास बेसिकली एक आई ई करके होता है, ठीक है, आप कह लो एक इन्वायरमेंट होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली हमारी पूरी कोडिंग लिखते हैं और उसके बाद हम एक कंपाइलर का यूज़ करते हैं जो बेसिकली, ठीक है, जिसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी कंपाइलर का यूज़ करते हैं जिसके बाद वो 0 से 1 वाली लैंग्वेज में करता है। लाइक इसमें हम कैसी लैंग्वेज लिखते हैं आईडीई में, जैसे हमने लिखा ना इंट मेन, इतनी तो आई थिंक आपको सबको समझ में आती ही होगी कि हम थोड़ी बहुत जितना भी लिखते हैं कोडिंग वो सब हम इसमें लिखते हैं कचरा। एंड उसके बाद ये कंपाइलर को जाती है, कंपाइलर इसको 0 से 1 वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड सीपीयू इसको समझता है एंड फिर कंप्यूटर तक सारी बातचीत प्रॉपर्ली पहुंच जाती है एंड वो एक्शन जो है कंप्लीट होता है। आई गेस आपको यहाँ तक का जो है एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है कोडिंग का वो समझ में आया होगा। मैं आपके सामने एक और चीज़ यहाँ पे मतलब बताने वाली हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, यस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने बात करी कि व्हाट इज कोडिंग, ठीक है, पहले हमने देख लिया कोडिंग क्या होता है। कोडिंग में किस चीज़ का यूज़ होता है, दैट इज बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी हमारी सी, ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको सी हम लिखते कहाँ हैं इस चीज़ के बारे में फोकस करने की बात मेरी, जो कि हमें पता चला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें बेसिकली हम पूरी की पूरी सी जो है लिखते हैं, हम अपनी पूरी की पूरी कोडिंग करते हैं जिसमें हमें काफ़ी बार चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा ईजली हो जाता है। एंड इसके बाद हम जाते हैं एक कंपाइलर में, ठीक है, कंपाइलर में 0 से 1 वाली लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बिल्कुल एग्जैक्टली सीपीयू की इंस्ट्रक्शंस की तरह, एंड बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हमारी फाइल्स भी सेव करता है, वो होता है कंपाइलर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी जो है एक जर्नी ऑफ कोडिंग कंप्लीट होती है। यहाँ आपकी लैंग्वेजेस जो है अलग अलग चेंज होती हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे हमारे पास चाहे कंपाइलर हो चाहे आईडीई हो, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब लाइक आई थिंक आपने जब थोड़ा लाइक आप जब कॉलेज में जाते होगे आपने ये चीज़ें समझी होंगी कि हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस हैं, बहुत सारे आईडीई होते हैं, ठीक है, लाइक विजुअल कोड हो गया, ठीक है, बहुत सारे जो कंपनीज हैं अपने अलग अलग इस तरीके के निकालते हैं।
ठीक है। और एक होता है ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करूँ तो जैसे जो ये नॉर्मल आईडीईज होते हैं, जैसे आप बोलो टर्बो तो अब काफ़ी ज़्यादा कम ही यूज़ करने में आ चुका है, लेकिन बाकी आईडीईज जो होते हैं, ठीक है, उसमें आपको जब आप कोड करते हो ना बेटा, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आई मीन टू से कि आपको खुद से बहुत सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ती हैं, ठीक है। लाइक हम आगे बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें आप कह लो आपको एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है खुद से, तब जाके आपका जो है आउटपुट आता है। बट क्योंकि हम अभी एक मॉडर्न एरा में हैं, तो हम जो है वो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम बेसिकली पेन पेपर पे प्रैक्टिस करते हैं, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोडिंग हम ऑनलाइन कंपाइलर्स का यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी यूज़फुल, ताकि क्योंकि हमें बहुत ही जल्दी आउटपुट मिल जाता है और उस पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है लिखी हुई होती हैं, और अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं तो वो हमें लिखने के टाइम ही आइडेंटिफाई हो जाती हैं। बट कहीं बहुत सारे लाइक आपके थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स भी हैं कि उसमें इंटरनेट चाहिए रहता है, इसमें इंटरनेट नहीं चाहिए रहता है, तो ये सब चीज़ें जो है चलती रहेंगी। लेकिन इस कोर्स में मैं जो है आपको ऑनलाइन कंपाइलर से ही कोडिंग करके बताने वाली हूँ कि देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ लिख के दिखाऊँ। येस डेफिनेटली आई विल बी यूजिंग पेन एंड माई स्क्रीन टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, बट जो मेजर कोड करने वाली चीज़ है वो मैं आपको एक ऑनलाइन कंपाइलर में ही बताऊंगी, एंड आप भी जो है ऑनलाइन कंपाइलर ही यूज़ करें। आप जो प्रैक्टिस करने का टाइम आप अपना पेन और पेपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे आईडीईज और कंपाइलर्स होते हैं, तो आईडीई एक अलग चीज़ होती है, कंपाइलर एक अलग चीज़ होती है। तो अगर आपको ऑफलाइन कोड लिखना होता है तो आप एक अलग आईडीई और एक अलग कंपाइलर का यूज़ करते हैं, लेकिन वो तभी हम यूज़ करते हैं जब आपको बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कोडिंग आती है। लाइक देखो बेटा, मतलब मैं इस मॉडर्न एरा में बैठ के एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपको ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करना ही ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। हाँ देखो बेटा, मतलब इतनी बार देख देख के फॉर्मूला आपको लर्न हो ही जाता है ना, तो वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर आपको वहीं से देख देख के लर्न हो ही जाता है। सो डोंट थिंक सो कि इससे आपका कुछ खराब होगा। एंड ऑल्सो लॉजिक बनाना आना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आपको एट द टाइम याद हो ही जाता है, और जब कंपनी भी आपसे या लाइक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है, तभी वो आपसे सिर्फ लॉजिक की डिमांड करता है, नॉट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यस, चलिए और कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि सी लैंग्वेज ही क्यों पहले सीखनी चाहिए। काफ़ी लोगों का कमेंट भी आता है। मैंने लाइक एक गूगल फॉर्म लिंक भी डाली थी जिसमें मैंने आपसे आपके सजेशंस पूछे थे, तो उस उन्होंने सब बच्चों ने यही कहा था कि हम जो है C++ से स्टार्ट करना चाहते हैं, जावा, पाइथन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बेटा, ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, ये सब आपको आगे जाके समझ में आने वाला है। दे आर ऑन द सेम पाथ ऑफ सी। मेरा मतलब आप कह लो कि सी को अगर आप कभी भी रिसर्च करके देखना, सी इज द मदर लैंग्वेज। सी जो है आपकी मदर लैंग्वेज है सारे कोडिंग लैंग्वेजेस की। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम डायरेक्टली C++ पे जंप कर लें, तो बेटा देखो, एक चीज़ तो मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि C++ जो है वो सी का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसके लिए आपको सी आना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि आपने एपी नहीं सीखी और आपने डायरेक्टली जीपी पे जंप कर लिया, ठीक है, या फिर आपने एचपी पे जंप कर लिया जो कि रिवर्स ऑफ एपी होता है, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है उससे, ठीक है। तो आप पहले सी सीखिए। एंड टॉकिंग अबाउट पाइथन, सो अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ी इजी हो जाती है अगर आपको सी का लॉजिक बनाना आता है, क्योंकि लॉजिक सबके सेम होते हैं, सिंटेक्स, स्ट्रक्चर्स, चीज़ें, लाइंस, लिमिट, ये सब कुछ अलग हो सकता है, टाइम के साथ आपको समझ में आने वाला है। लेकिन आपको अगर सी आ गई ना एक बार, तो आप बहुत ही आगे निकलने वाले हो। लेट मी टेल यू कि सी जो है वो काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है, एंड आफ्टर सो मच ऑफ टाइम, लाइक अभी एआई के आने के बाद एंड काफ़ी सारी नई लैंग्वेजेस आने के बाद भी सी ने जो अपनी पॉपुलैरिटी है उसको मेंटेन रखा है।
सो लेट मी टेल यू, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जिसको आपको सीखना ही सीखना चाहिए। एंड ये काफ़ी इजी टू लर्न भी होने वाली है, राइट। और इसको अगर आप, मैं बात करूँ इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो ये काफ़ी फास्टेस्ट लैंग्वेज है। लाइक आप जो गेम्स खेलते हो उसके लिए काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी फंडामेंटल है और सबसे बेसिक है ये सीखने के लिए। लाइक अगर आपको इसके बेसिक्स, इसके लॉजिक्स आ गए तो डेफिनेटली आपको बाकी लैंग्वेजेस के भी सारे बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसी से ही स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए, अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ कोडिंग, ठीक है। तो देखो, इस कोर्स में हम बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन के लिए चीज़ें बता दी, ठीक है। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि काफ़ी सारे बच्चे बहुत सारे कमेंट्स पूछते हैं डाउट में, तो उनकी ही जो मतलब उत्सुकता है, मैंने उनको ख़त्म करने के लिए इतनी सारी चीज़ें जो है बता दी, ठीक है। मैं वैसे नहीं बताती हूँ, लेकिन मैंने बता दी, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो जाए तो मतलब थोड़ा सा लेट गो करना, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन भी दिया है अबाउट दिस सीरीज़, और बाकी आने वाले वीडियोस में भी आपको मिल ही जाएगा डेफिनेटली। सो यस, ठीक है। चलिए, सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब थोड़ी सी स्क्रीन चेंज करना चाहूँगी एंड आप अब जो है आपको रियल कोडिंग का फील जो है आने वाला है। अभी तक सिर्फ हम बातें कर रहे थे, लेकिन अब डेफिनेटली यहाँ पे फील लेने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो लेट्स कम टू द क्रोम ब्राउज़र एंड यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको गूगल दिख रहा है, ठीक है। एंड गूगल पे जाके अगर मैं टाइप करूँ मीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर टू सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा आ चुका है। ये रहा, मीटर टू सेंटीमीटर के लिए हमें एक इस तरीके से आता है। एंड यहाँ पे अगर मैं मान लूँ, जैसे मैं कुछ भी वैल्यू डालूँ, जैसे फॉर एन एग्जांपल 89, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इंस्टेंटली मीटर से सेंटीमीटर में चीज़ें चेंज होके मिल रही हैं, राइट। लाइक मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत आसानी से यहाँ पे इस चीज़ का आंसर मिल गया। यही अगर मैं जैसे फॉर एन एग्जांपल चेंज कर दूँ और मैं कह लूँ कि जैसे, ठीक है, मैं कह लूँ यहाँ पे रुपीज़ टू डॉलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ 56 इंडियन रुपीस। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसका डॉलर्स प्राइस मिल चुका है, राइट। तो ये क्या है, क्या कोई समझ पाएगा कि ये क्या है, इसका मतलब ये हो क्या रहा है। बेटा, इसके पीछे की जो कोडिंग है, ठीक है, ये जिसने सॉफ्टवेयर ये बनाया है गूगल में, इसके पीछे की कोडिंग किसी ने कभी ना कभी किसी जमाने में बैठकर करी होगी, किसी ना किसी कमरे में बैठकर, और इसको हम परफेक्टली यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब कितने इंस्टेंटली रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे मैं बंदू 789, तो $8, ठीक है। मतलब कुछ 789 रुपीज़ $8 के बराबर होते हैं। या कितना इंस्टेंटली मुझे इसका आंसर मिल गया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 999 की, $11, तो काफ़ी इंस्टेंटली मुझे इसका जवाब मिल जाता है, ठीक है। एंड मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये जो भी मैं मतलब लिख रही हूँ, मुझे इसका आंसर बहुत ही क्विकली इंस्टेंटली मिल रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन इज समथिंग जो कि प्रोग्रामिंग से डेवलप किया जाता है, जो एक ऐसा ऑप्शन होता है जो बेसिकली हम यूज़र को देते हैं कि उसके आंसर्स एकदम इंस्टेंटली आ जाए। लाइक मैंने लिखा और कर दिया। तो आपको लगता है क्या कि ये हमारी मेहनत है? नहीं, ये किसी इंसान ने पीछे बैठ के जरूर इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया होगा। एंड बेसिकली आप उस दिमाग को जो है यहाँ पे लगा के जो उसने कोडिंग करी है, ये आप इतना इंस्टेंटली देख पा रहे हो कि हम इंस्टेंटली इनपुट दे रहे हैं और हमें इंस्टेंटली आउटपुट मिल रहा है। बहुत ही कम सेकंड्स का हमारे पास हमें आंसर हमें मिल जाता है। तो ऐसी ही चीज़ें
हमें प्रैक्टिकली कोडिंग में सीखनी होती है कि हम अगर किसी भी चीज़ का इनपुट दें तो हमें बहुत ही जल्दी आउटपुट मिल जाए। लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर के पीछे भी एक बहुत ही बड़ी प्रोग्रामिंग है कि आप उसमें प्लस का साइन दबाते हैं तो कंप्यूटर को पता है कि उसको ऐड करना है, माइनस का साइन दबाते हैं तो कंप्यूटर को पता है कि डिवाइड करना माइनस करना है। लाइक जैसे फॉर एन एग्जांपल एक और चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। यहाँ पे मैंने डाल दी 12 और यहाँ पे 15, ठीक है। 90 आंसर आ चुका है। अब इसमें एक चीज तो ये है कि हमने इतने जल्दी वैल्यूज डाली और हमें इतनी क्विकली आंसर मिल गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की कोडिंग करी हुई है कि आपको यहाँ पे बेसिकली एक इंटीजर बी होगा, एक इंटीजर एच होगा, उसको हम डिफाइन करवाएंगे एंड उसमें मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा एंड आफ्टर दैट ये सब जो है डिवाइड बाय 2 होगा एंड आपका आंसर आएगा। अब इसके पीछे की कोडिंग हो सकता है 2 पेज की हो, लेकिन हमें चंद सेकंड लगे इसको सॉल्व करने के लिए, राइट। तो इसी तरीके से जो है बैकएंड पे लोग इसकी कोडिंग करते हैं और हमें इसका फ़ायदा मिलता है इन रियल लाइफ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे ये रखा है मैंने आपके सामने कि हमें इसका आंसर काफ़ी इंस्टेंटली मिल जाता है, राइट। सो यस, आई थिंक आपको प्रैक्टिकल लाइफ का जो एग्जांपल है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ पे पीछे बैकएंड पे कोडिंग करी जाती है एंड एक यूज़र उसका फ़ायदा उठाता है और इंस्टेंटली उसको हर चीज़ का आंसर मिल जाता है, राइट। चलिए नाउ अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ बताने वाली हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे अब आपको ऐसी कुछ चीज़ मैं बताने वाली हूँ विच इज़ समथिंग जो आपकी कोडिंग से रिलेटेड है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम जो है ऑनलाइन कंपाइलर पे कोड करेंगे। तो देखो बेटा, जब भी आपके पास आप मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे जहाँ भी लैपटॉप पीसी जहाँ पे भी कर रहे हो, आपको अपने सर्च बार में जाना है एंड यू हैव टू राइट, जस्ट वेट, यस, यू हैव टू राइट ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन सी कंपाइलर GDB, ठीक है। ये आपको लिखना है एंड यू विल गेट द वेरी फर्स्ट रिजल्ट विच इज दिस, ठीक है। ये आपको सबसे पहला रिजल्ट मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको चीज़ें लिखी हुई ऐसे सेम मिल जाएंगी, राइट। अब इसमें मैं आपसे दो चार चीज़ें सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले तरीके का जो हम चीज़ें स्टडी करना जा रहे हैं दैट इज़ क्या स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये तो एक ऑनलाइन कंपाइलर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो मैं आपको इससे एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये इंक्लूड स्टूडियो, एस सॉरी स्टूडियो नहीं होता, stdio.h होता है, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसको स्टूडियो भी बोल देते हैं लेकिन ये stdio.h होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो है ये सबसे पहला इस स्ट्रक्चर में सबसे पहला आपके पास ये लिखा हुआ आता है। देन हमारे पास आता है इंट मेन, दो ब्रैकेट्स एंड एक फिर बेसिकली हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, देन प्रिंट एफ, फिर बेसिकली ब्रैकेट ब्रैकेट्स एंड अगेन देखो यहाँ पे दो कॉमाज आ रहे हैं। दिस इज बेसिकली हमारे पास एंडिंग हमें जब करनी होती है किसी भी स्टेटमेंट की तो इसको हम यहाँ यूज करते हैं, देन रिटर्न जीरो, देन एंडिंग एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हमारा ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको याद करना होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं पता तो आपको इसमें दिल में बसा लेना है स्ट्रक्चर को, ठीक है। एक बार मैं आपको लिखने के भी बताना चाहती हूँ ताकि काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है हैश टैग इंक्लूड, ठीक है,
stdio.h एंड ब्रैकेट। ठीक है, देन वी हैव, ठीक है, मैं कलर चेंज करके इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। इट इज कलर थ्योरी कि आपको याद करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, देन इसके बाद आपके पास आता है इंट मेन, ठीक है, टू ब्रैकेट्स, ठीक है, देन यू हैव अ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, जो ग्रीन कलर से मैं लिख रही हूँ, देन वी हैव प्रिंट एफ ब्रैकेट, दो कॉमास, यहाँ पे जो भी हमको मैसेज लिखना होता है वो, देन ब्रैकेट क्लोज एंड डॉट एंड कॉमा। ठीक है, देन वी हैव रिटर्न जीरो कॉमा डॉट एंड कॉमा, एंड ये जो ब्रैकेट हमने ऊपर खोला है इसको क्लोज करने के लिए ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, चाहे आप कोई भी आईडीई कहीं भी जाके सी का अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मुझसे अगर आप पूछेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कोडिंग का सी में, तो वो ये होता है। ये कोड आपको बेसिकली याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसको आपको, अगर मैं देखो सही साठ भाषा में कहूँ तो आपको इसको रट लेना चाहिए। लेकिन देखो ये एक फॉर्मूले की तरह है गाइस, ठीक है, इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये एक फॉर्मूले की तरह है जिसको आप याद क्यों करो। इसका एक सबसे पहले एक चीज समझना है, इसको क्यों याद करने का कहा है मैंने, क्योंकि अगर आपको ये याद है तो बाकी सब चीजें याद करना बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया एंड यहाँ भी आपको यही बेसिक स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कोड जिंदगी का जिसको काफी सारे बच्चे अगर कर लेते हैं तो वो समझते हैं कि वो अपने आप में एक काफी बड़े यू you नो आप कह लो कि योद्धा हैं। ठीक है, एंड उन्होंने तो पूरी जो सी प्लस प्लस है, सी है, वो सब सीख ली। तो बेटा मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि ये बहुत ही स्टार्टिंग होती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहूंगी कि सबसे पहला कोड जो आपका होता है हेलो वर्ल्ड वाला, उसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखो हेलो वर्ल्ड इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो सीन है पूरा आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने इसको पूरा डिलीट कर दिया। ठीक है, इसमें आप लाइंस का भी हटा सकते हो, इसका कोई सेंस नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर रन करवाऊं, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इसके बीच में एक मैसेज लिख दिया है हेलो वर्ल्ड एंड मैंने इसको रन करवाया, तो देखो मेरा ये जो है आउटपुट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वो आ चुका है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि ये क्यों आ रहा है, मुद्दा इसमें प्रिंट एफ समझने का है। ठीक है, मुद्दा इसमें क्या है, प्रिंट एफ समझने का। तो अगर मैं आपसे अभी यहाँ पे ये बोलूँ कि बेटा मुझे प्रिंट एफ का मतलब यहाँ पे जानना है, तो वही सबसे बड़ा आपका मुद्दा होना चाहिए कि व्हाट इज प्रिंट एफ। तो बेटा सी में जो है हमें अगर किसी भी चीज को लिखवाना होता है, किसी भी मैसेज को लिखवाना होता है, तो उसके आगे हमें प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ, और फिर बेसिकली इस तरीके से जो है लाइन लिखनी पड़ती है। यहाँ पे आप बेसिक स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा जब भी हमें सी में कोई भी मैसेज अगर लिखवाना होता है तो हमें प्रिंट एफ का यूज करना होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम थोड़े बहुत कोड्स यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी हटा के यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, लाइक हेलो टू ऑल RGPV रूमर्स सब्सक्राइबर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पूरा कोड लिख दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड एंड यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है दैट इज आ चुका है हेलो टू ऑल RGPV रूमर सब्सक्राइबर्स, राइट।
तो ये मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि यार कुछ भी चीज़ लिखवानी है तो मुझे प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, राइट। एंड उसके बाद बेसिकली दो ब्रैकेट्स लगेंगे, कॉमास लगेंगे एंड वही डॉट एंड कॉमा क्लोज करके एंड मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मैं अब यहाँ पे थोड़ा ये सोच रही हूँ कि मुझे इसमें कुछ और भी लिखवाना है, लाइक मैंने फिर यहाँ पे लिखवा दिया प्रिंट एफ, ठीक है। एंड मैंने इसमें फिर दो ब्रैकेट्स लगा दिए, दो कॉमास लगा दिए एंड मैं इसमें लिखना चाह रही हूँ हाउ आर यू ऑल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगवा दिया एंड मैं अब रन करवाती हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ एरर आ चुका है विच इज़ बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हाँ देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया है, राइट। हमने क्लोज नहीं किया, जल्दी जल्दी में खुशी खुशी में आपसे ये पूछने के लिए कि आप लोग कैसे हो, हमने क्लोज नहीं किया। तो ये गलती कभी भी मत करना कि प्रिंट एफ के बाद आप डॉट और कॉमा नहीं लगा रहे, क्योंकि आपको वो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट। तो अब हम रन करवा के देख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। क्या आ चुका है, ध्यान से फोकस करना, हमारा आउटपुट आ चुका है हेलो टू ऑल आरजीपीवी रूमर सब्सक्राइबर्स, हाउ आर यू ऑल। लेकिन इसको देखने में कुछ गंदा गंदा नहीं लग रहा, देखने में कुछ गंदा गंदा लग रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, गंदा लग रहा है तो हम और थोड़ा कोड करके देखते हैं, विच इज एक मिनट सॉरी सॉरी, इनको क्लोज करते हैं थोड़ा सा। हाँ यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं एंड अगेन मैं लिखती हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। दो अगेन ये, ठीक है, एंड कॉमर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड, ठीक है। ये हमने लिख दिया है, राइट। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या आउटपुट आना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके सोचिएगा कि क्या आउटपुट आना चाहिए। मतलब अभी मुझे जितना समझ में आ रहा है, मैं जितना पढ़ पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है आउटपुट आएगा हाउ हेलो टू ऑल आरजीपीवी रूमर सब्सक्राइबर्स, हाउ आर यू ऑल, और फिर उसके बाद वही ऑल से जो एल है, लास्ट वाला एल उसे चिपका हुआ आ जाएगा, होप यू ऑल आर डूइंग गुड, राइट। मैं इसको भी रन करवा देती हूँ, ठीक है। देखते हैं कि यही वाला आता है कि नहीं। देखो फिर हमने गलती कर दी भाई, कितनी गलती हम कर रहे हैं, आई डोंट नो कि हम कितनी गलती कर रहे हैं, सॉरी। पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा गलत गलत हो पा रहा है, लेकिन अब हमारा आउटपुट आ चुका है, दैट इज कि हेलो टू ऑल आरजीपीवी रूमर सब्सक्राइबर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा सोचा था क्या वैसा ही आया। तो आप बोलोगे हाँ यार बिल्कुल, अब मुझे समझ में आ चुका है कि अगर हमें ऐसे ही टाइप करवाना है तो ये तो बहुत आसान काम हो गया, लेकिन 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 क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये इस तरीके से, क्या अगर हम देखें तो बहुत सारी वेबसाइट्स कोडिंग यूज़ करती हैं, बहुत चीज़ें यूज़ कोडिंग करती हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है उनमें ये फीचर्स कि इस तरीके से एक ही लाइन में सब चिपक चिपक कर साथ में रहते हैं, क्या आपने कभी देखा है। तो आप लोग कहोगे नहीं ये तो नहीं देखा। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं हो गई, ये एक प्रॉब्लम नहीं हो गई कि हमने हमने तो ये एक ही लाइन वाला सिंपल पागलपन तो नहीं देखा। मतलब ठीक है, अभी तक हमें ये समझ में आ गया था कि किस तरीके से हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं एंड ऑल, लेकिन ये एक लाइन वाला पागलपन क्या है भाई, मतलब क्या है, हमने तो ये नहीं देखा। तो बिल्कुल सही बात है, और अब इसी वजह से हम इंट्रोडक्शन करते हैं टू अ न्यू पॉइंट विच इज़ बेसिकली एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या नहीं बोला है भाई, मतलब क्या है ये। तो इसका बेसिकली जो सिंबल होता है जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली बैक स्लैश, ठीक है। सॉरी बैक स्लैश ऐसा नहीं है, तो फ्रंट स्लैश बना दिया बेटा गलती से, जस्ट वेट। ब्लैक स्लैश ऐसा होता है, ठीक है, बैक स्लैश एन, ठीक है। अब बैक स्लैश एन लिखने से क्या होता है ये आपको जानना यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बैक स्लैश एन लिखने से क्या होता है, जैसे अभी हम जो लिख रहे थे कोड में वो हम लिख रहे थे कि प्रिंट एफ,
ठीक है, कुछ भी हम मैसेज हमने लिखा था कि मतलब हेलो टू ऑल RGPV रूमर सब्सक्राइबर्स, ठीक है, और हमने क्लोज किया। एंड उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ हाउ आर यू ऑल, ठीक है, ये हमने लिखा। एंड देन हमने लिखा प्रिंट एफ होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई थिंक हमने ये 3 मैसेजेस लिखे, राइट, ठीक है, मैं इनको लिख देती हूँ 1 2 एंड 3 मैसेजेस हमने लिखे। तो अब इसमें यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे चाहिए कि हम जो है हम एक ही लाइन में सब नहीं लिखें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे एक नया जादू करा, विच इज कि हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ, ठीक है, मतलब डबल कॉमा, ठीक है, बैकस्लैश n, ठीक है, डबल कॉमा और ये, ठीक है, और ऐसा हमने यहाँ भी रिपीट किया और ऐसा हमने यहाँ भी रिपीट किया। सो नाउ लेट्स चेक कि ऐसा करने पे हमारा होता क्या है, ठीक है। तो देखो, ऐसा करने पे हम हमारी कोडिंग वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बैकस्लैश n का यूज़ करके देखती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको, एंड दिस इज प्रिंट एफ, ठीक है, एंड इसको मैंने कर दिया 2 डॉमा से, और यहाँ पे बैकस्लैश, ठीक है, बैकस्लैश n, ठीक है, सॉरी बैकस्लैश n, ठीक है। अरे यार ये फ्रंट स्लैश क्यों लग रहा है, बैकस्लैश n, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये एक अलग कलर से, ब्लू कलर से ये आ चुका है, ठीक है, जिसका मतलब ये एक तरीके का चीज़ जो है, स्पेशल चीज़ यूज़ होती है जो कि प्रिंट नहीं होने वाली, आप ये देखना, ठीक है। इसी को मैंने यहीं कॉपी करा, ठीक है, एंड इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको कोड पूरा दिख पा रहा हो, ठीक है। एंड अब मैं इसको रन करवा के देखना चाहती हूँ, ठीक है। चलो एक काम करती हूँ, इसको हम हटा देते हैं, सिर्फ जो ऊपर वाला है उसी को हम यहाँ पे करवा के देखते हैं, राइट। तो देखो चलो रन मैंने यहाँ पे इसको करवा दिया है। एंड यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ कि मेरे आउटपुट में क्या आया है, विच इज हेलो टू ऑल RGPV रूमर सब्सक्राइबर्स, होप सॉरी हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि जैसे ही मैंने बैकस्लैश n का यूज़ करा, यहाँ पे एक लाइन जो है वो नीचे हो गई, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसके नीचे, ठीक है, देखो यहाँ पे हाउ और यू ऑल के बाद भी मैं, एक मिनट एक सेकेंड, ये बार बार एंटर करने पे ये क्यों आ रहा है, हाँ, अब इसके बाद भी मैं यही लगा देती हूँ। अब क्या थोड़ा बहुत आप कोड को गेस कर पा रहे हो, स्क्रीन रोक के थोड़ा सा सोचना कि अब क्या ऐसा आएगा कुछ, जितना मैं समझ पा रही हूँ कि हेलो टू ऑल RGPV रूमर सब्सक्राइबर्स, देन एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के नहीं मतलब नीचे हाउ आर यू ऑल, फिर एक लाइन होप यू ऑल आर डूइंग गुड, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पे आने वाला है, राइट। तो रन करवा के देख लेते हैं ऐसा ही कुछ आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो है आउटपुट आ गया है, हेलो टू ऑल RGPV रूमर सब्सक्राइबर्स, हाउ आर यू ऑल, और सब कुछ जो है एक से एक लाइन में हमारा आ चुका है। अब व्हाट इफ, ठीक है, व्हाट इफ मैं इसको, ठीक है, मैं इसको 2 बार यूज कर दूं, ठीक है, देखते हैं जितनी मेरी समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा सा और गैप हो जाएगा शायद, ठीक है, करवा के देख लेते हैं। उससे पहले एक बार रिसाइज कर लेते हैं स्क्रीन को, एंड यस रन। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा मेरा आउटपुट देख पा रहे हो तो थोड़ा सा स्पेस और हो गया है, राइट। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये बार बार तो यार हम प्रिंट एफ ये सब नहीं लिखेंगे ना, तो अब इसका क्या हम कहाँ यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा एक बार और, ठीक है, ध्यान से देखना एक बार। देखो, अब इसको हम कहाँ लिखते हैं, जहाँ हमें कट करना हो, लाइक जहाँ हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो टू ऑल RGPV रूमर सब्सक्राइबर्स, और उसके बाद मुझे सब्सक्राइबर्स के बाद थोड़ा सा गैप चाहिए और फिर लिखा हुआ चाहिए हाउ आर यू ऑल, ये तो चिपका हुआ नहीं चाहिए। तो यहाँ इसके पहले, ठीक है,
यहाँ इसके पहले मैं क्या करूँगी, मैं बैकस्लैश और एन का यूज़ करूँगी। ठीक है, अब क्या हम रन करवा के देखें? बिल्कुल हम करवा के देखते हैं इसमें रन। देखो जब मैंने इसको रन करवाया तो यहाँ पे लाइन कट हो गई। अब अगेन यहाँ पे तीसरे मैसेज में भी बस मैं क्या कर दूंगी, बैकस्लैश और एन यूज करके यहाँ पे रन करवाऊंगी। तो ये देखो ये वही आ गया। इतना प्रिंट एफ लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली मुझे बैकस्लैश एन जो है वो लगा देना है अपने नाम, मतलब जो भी मैं मैसेज लिख रही हूँ उसके लिए। एंड देखो अब इसमें फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ भी लगा दूँ तो बैकस्लैश एन। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया बैकस्लैश एन। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। देखो इसने क्या करा, थोड़ा सा गैप छोड़ा और उसके बाद लिखना जो है चालू कर दिया। और अगर बैकस्लैश एन ना लगाऊं तो मुझे पता ही है, आपने देख ही लिया था कि पहले कैसे एक ही लाइन में सब कुछ लिखा हुआ आता है या फिर कट नहीं होता जहाँ आपने नहीं लगाया। तो आई थिंक आपको जो ये है बैकस्लैश एन, ठीक है, एक बार और हम इस चीज़ को देख लेते हैं। हाँ, बैकस्लैश एन, ठीक है, इसका काम समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से अगर हम जो है, जैसे जहाँ भी अगर हम किसी भी कोडिंग में लिख रहे हैं प्रिंट एफ, ठीक है, दो कॉमास, ठीक है, और बैकस्लैश एन, और अगर यहाँ पे हमारा कुछ मैसेज है तो हमारी ये जो है लाइन कट होके नीचे आ जाती है। तो आई थिंक आपको इसमें ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी और कोडिंग करने का मतलब भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर आप सबको ये समझ में आ चुका है तो हम आज के हमारे सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, जो कि काफ़ी ट्रिकी होने वाला है। ट्रिकी मतलब अगर आपने ये कर लिया तो आई होप आपको जो अभी तक पढ़ाया गया है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस लेती रहूँगी हर वीडियो में ताकि आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे टाइप मतलब लिख रही हूँ। ठीक है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व। देखो आप अपनी कॉपी पेन पे कर सकते हो एंड उसको आंसर आपका मैच करने के लिए आप उसी कोड को अपने ऑनलाइन कंपाइलर में टाइप करके देखना, और अगर आपका सेम आता है देन समझ जाना कि आपने जो है सही तरीके से कोडिंग करी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली मैं लिख रही हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से है हमारे पास। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपका बहुत सारी जगह पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है बेसिकली मेन, ठीक है, देन दो ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, प्रिंट एफ, ठीक है, ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एन एन, ब्लैक स्लैश एन, ब्लैक स्लैश एन, एन एन, बैक स्लैश एन, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज एंड कोड भी क्लोज, फिर प्रिंट एफ कॉमा, सॉरी ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एन एन स्लैश एन स्लैश एन, एन एन स्लैश एन, ये एंड, ठीक है, एंड किधर क्लोज। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप जो है इस स्क्रीन को पॉज करके कर सकते हैं। मैं अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करिए, आप पहले कॉपी पेन पे जो है इसका आंसर लिखिए, आप आंसर निकालिए एंड आफ्टर दैट ऑनलाइन कंपाइलर में इसको लिखिएगा एंड बेसिकली आप आंसर निकालिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो देखो इन सबको इग्नोर करो। जब भी आपके पास कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या लाइक जब प्लेसमेंट्स इंटरव्यू होते हैं तो वो पूरा आपको बेसिक स्ट्रक्चर से लिख के नहीं देते हैं, वो आपको सिर्फ इतना ही देखिए ऊपर ऊपर लिख के दे देते हैं। तो इसको हमें एक बार के लिए यहाँ पे इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो इसको एंड इसको आप इग्नोर करिए, सिर्फ आप इतने पार्ट को यहाँ पे फोकस पे रखिए। ठीक है, अब अगर मैं इतने से पार्ट को फोकस रखती हूँ तो देखो उसमें मेरा प्रिंट एफ और ये सब मुझे पता है कि ये मैसेज को प्रिंट करवाने के काम आता है, मतलब टाइप करवाने के काम आता है, राइट। जो भी मेरा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के, देखो मैंने अभी तक कितनी चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, सिर्फ दो चीज़ें पढ़ाई हैं। एक मैंने आपको
तीन चीज़ें देखो, मैंने एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया है जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं होता, वो सिर्फ आपको एक याद रहना चाहिए कभी ही आप अगर ऑफलाइन कोडिंग करो तब, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये चीज़ बताई कि यहाँ पे प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो वो जो है मैसेज को प्रिंट करवाता है, उस चीज़ का काम आपको पता है। एंड बैकस्लैश एन, सॉरी ये देखो फिर मैंने फ्रंट बना दिया, सॉरी गाइस, बैकस्लैश एन, ठीक है, इसका क्या काम है मैंने आपको वो भी बता दिया। तो यहाँ पे हम इन्हीं कामों का मतलब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये इन चीज़ को क्रॉस कर दिया। अब प्रिंट एफ पे आते हैं, तो मुझे एक चीज़ पता है कि प्रिंट एफ के अंदर ये दो कॉमास के अंदर और यहाँ पे इसका एंड करने का होता है, और इसके अंदर जो ये है वो पूरा मैसेज है। इतना अगर मुझे समझ में आ चुका है तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, इसके अंदर का जो जो मसाला है, ये जो पूरा है ये मसाला है हमारा, ठीक है। लेकिन अभी मसाले की अगर मैं आपसे एक बात करूं कि हमारे पास बैक स्लैश एन जो है वो कभी भी प्रिंट नहीं हो रहा था। यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे बैक स्लैश एन जब भी मैंने लगाया वो प्रिंट नहीं हुआ, राइट। सिर्फ और सिर्फ उसने अपना काम कर दिया जो कि था लाइन को कट करना, उसने उतना काम कर दिया, लेकिन बैक स्लैश जो है वो आपका यहाँ पे एंटर नहीं हुआ, मतलब टाइप नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले बैक स्लैश एन भी देखना पड़ेगा, ताकि अगर मुझे आंसर में लिखवाना है, मैसेज को प्रिंट करवाना है, तो बैक स्लैश एन उसमें से नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वाले मैसेज पे आती हूँ, तो देखो यहीं पे ही एक बैक स्लैश एन मिल चुका है, ठीक है, ये दूसरा बैक स्लैश एन और ये तीसरा बैक स्लैश एन, ठीक है, और बाकी ये नॉर्मल है एन, ठीक है, जो कैसे कैसे ही मैसेज वाले में प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले पे आती हूँ, तो देखो इसमें ये है तो सही बैक स्लैश एन, लेकिन ये बैक मतलब स्लैश नहीं है, ये फ्रंट स्लैश है। तो इसको जो है इसको हम एक नॉर्मल मैसेज, ठीक है, नॉर्मल मैसेज की तरह ही कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं अपने आउटपुट स्क्रीन, जैसे कि देखो मेरी ये आउटपुट स्क्रीन हो गई, ठीक है, इसमें अगर लिखने की बात करूँ तो नॉर्मली हमारे पास क्या आएगा, देखो सबसे पहले एन एन, ठीक है, उसके बाद ये दो लाइन छूटी हुई है, तो देखो ये एक लाइन छूट गई, ये दूसरी लाइन छूट गई, यहाँ पे एन और एन, ठीक है, एंड हमारे पास ये अगेन एक लाइन छूट गई, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्लैशेस नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक लाइन हमने लिखी। अब यहाँ पे ये जो पूरा मैसेज है ये पूरा एक नॉर्मल मैसेज है, इसमें कोई ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है बैक स्लैश एन जैसे जहाँ पे लाइन छूटे, तो इस पूरे को ये ऐसा कैसा ही कॉपी होके आ जाएगा, दैट इज एन एन फ्रंट स्लैश एन फ्रंट स्लैश एन 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 एंड फ्रंट स्लैश एन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है आउटपुट हो जाएगा। अब क्या हमारा ये आउटपुट 100% सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए हम जो है इसको ऑनलाइन कंपाइलर में यहाँ पे कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने, ठीक है, सारा कुछ जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्लस कर देती हूँ, चलिए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरा कोड करती हूँ चीज़ को, देखो। तो हमारा क्वेश्चन था प्रिंट एफ और दो उसमें था एन एन, ठीक है, देन बैक स्लैश एन, ठीक है, देन एन एन बैक स्लैश, अच्छा दो एन बैक स्लैश एन थे, दो बैक स्लैश एन 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 एंड देन वन मोर बैक स्लैश एन, ठीक है। पहला मेरा ये था, एंड दूसरा मेरा यहाँ पे था, दूसरा मेरा यहाँ पे था एन एन, ठीक है, फ्रंट स्लैश एन, ठीक है, एंड फ्रंट स्लैश एन 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 एंड फ्रंट स्लैश एन, ठीक है, ये मेरा था। एंड इसको मैं यहाँ पे हटा देती हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है तीसरी वाली लाइन का। एंड यहाँ पे आप कितनी भी लाइन यहाँ पे छोड़ दो, कंप्यूटर जो है डायरेक्टली समझ के दूसरी लाइन पे आता है, तो इन सब का वो लोड नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कोड आ चुका है, एंड अब देखते हैं कि जो आंसर हमने किया है वो सही है कि नहीं या हमारा गलत है। चलिए तो रन करके देखें इसको, चलिए लेट्स रन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे
इसने वही का वही आंसर हमें दे दिया है, ठीक है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है इसने स्पेस जो है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, ये रहा मेरा आंसर, ठीक है, एंड ये रहा आपके ऑनलाइन कंपाइलर का आंसर। एग्जैक्टली सेम आंसर आपका यहाँ पे आया है। पूरे बैकस्लैश n फ्रंट स्लैश n मैसेज प्रिंट एफ, इन सब का मतलब आई होप आपको समझ में आ चुका हो। ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से भी ट्राई करके देखना। कोई भी डाउट अगर आपको अभी रह चुका हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर के एंड पे आते हैं बेटा, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये लेक्चर लेके, ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स जो है मैं आपका कमेंट्स में देखने वाली हूँ, ठीक है। एंड यस, लेट्स कम टू द एंड, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें जो भी समझाई गई हूँ, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंट एफ, बैकस्लैश n, वो सब कुछ समझ में आ चुका होगा अभी तक। और सी का जो है आपके अंदर एक जुनून आया होगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। हम बाकी सारे क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। उसके पहले जस्ट कुछ बातें आपसे कहनी है, दैट इज़ सबसे पहले तो यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा और आगे सी को बढ़ाएंगे एंड बातें करेंगे। एंड यस, थोड़ा सा ये लेक्चर आई होप बड़ा हो गया होगा, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन सॉरी फॉर दैट, बट ये करना थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि बेटा इसमें हमने जो है बहुत ही बेसिक्स है और मैंने कुछ आपको थोड़ी थ्योरी पार्ट्स भी क्लियर करवाए। सो सॉरी फॉर दैट कि ये लेक्चर बड़ा हो गया, लेकिन अब से जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे बेटा, क्योंकि इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन भी किया मैंने टू द कोर्स, चीज़ें भी बताई, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, आगे से बड़े वीडियोज़ आपके पास नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से भी आप ज़रूर आइएगा। एंड यस, जो भी लोग आज ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में अपनी प्रेजेंट लगाइएगा एंड प्लीज़ लिखिएगा यस वी आर आर क्या बोलूँ मैं, RGPV रूमर्स सी कोर्स जॉइनर, या फिर आप लिख दीजिएगा कि हमने भी स्टार्ट कर दिया है, वी हैव स्टार्टेड, या रूमर्स आर्मी। ये भी काफ़ी बच्चे प्यार से हमें बुलाते हैं कमेंट्स में, तो ये आप कोई भी जो है अपनी प्रेजेंट लगाने का एक तरीका बोल सकते हैं, कमेंट्स में प्लीज़ लिखिएगा, ठीक है। एंड यस, कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर भी करिएगा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल। एंड यहाँ पे चैनल को बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा क्योंकि इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। एंड ऑल्सो आप जो है व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन अप कर सकते हैं, जिस पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। और सारी अपडेट्स के साथ ही साथ आपको जो इस लेक्चर की चीज़ें हैं वो भी मिलती रहेंगी। एंड ऑल्सो आपको होमवर्क क्वेश्चन भी वहाँ पे ही मिलेगा। तो आप जैसे ही लेक्चर जो है, लेक्चर की लिंक आपको पोस्ट होगी व्हाट्सएप चैनल में, उसी के नीचे आपको जो है 2-4 स्क्रीनशॉट्स अटैच्ड मिल जाएंगे ऑफ नोट्स एंड आपके होमवर्क क्वेश्चन पे, जिसको हम बेसिकली मैं कमेंट में ही उसका जो सोल्यूशन है और आंसर है वो पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। तो डू ट्राई टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, जिसकी लिंक आपको अगेन पिन कमेंट्स में ही मिल जाएगी बेटा। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके काफ़ी बेनिफिट होगा, आप ज्वाइन करोगे, आपको जो है सारी अपडेट्स काफ़ी क्विकली और हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाया करेगी। सो यस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।